हेलो एवरीवन। सो आज मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं बस आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि सीजीएल में क्या क्या क्वेश्चन जीके में बने, कैसे टाइपिंग टेस्ट हुआ, कैसे इंग्लिश में आया, कैसे कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो चलो, मैंने ये क्वेश्चन लिखे थे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे थी, अंदर ही मेरे पास टाइम बच गया था इंग्लिश में, तो तभी मैंने ये क्वेश्चंस लिख लिए थे हाथ पे आपके लिए, जिससे कि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन था एक कि कल्याणकारी राज्य की बात किस में की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। तो ये बात की गई है, आप सभी को पता होगा, डीपीएसपी में, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व में। दूसरा क्वेश्चन बना था हमारा कि बताइए वित्त आयोग किस में आता है, तो आर्टिकल 280 में आता है। तीसरा क्वेश्चन मौसम के प्रकार से था कि मौसम के प्रकार में, भाग में जो भी है, कि इसमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। तो उसमें एक ऐसा था गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम और पश्चिमी पूर्व, कुछ इस तरीके से ऐसे ऑप्शन थे आपके। एक क्वेश्चन था अटल पेंशन योजना से, ये मेरे को सही से याद नहीं है। रबी की फसल से था, 4 ऑप्शन दिए थे, थ्योरी बेस्ड था कि जैसे कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है, इस तरीके से था पहला ऑप्शन। दूसरा था कि रबी की फसल में ये आता है, ऑप्शन मुझे सही से याद नहीं है अभी। तीसरे में इस तरीके से थ्योरिकल बेस्ड था, तो आप इसे पढ़कर जाना। तीसरा जो छठा क्वेश्चन था, ये छठे क्वेश्चन देखते हैं हम, ये विटामिन से था। विटामिन से हमारे 2 क्वेश्चन बने थे। पहला बना था कि जब हमारे घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है हमें, तो उसे भरने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है, तो आप सभी को पता होगा विटामिन के काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से एक आया था कि विटामिन बी का नाम बताइए, तो विटामिन बी का भी नाम पूछा गया था। नेक्स्ट किससे आया था, पुरस्कार से। पुरस्कार से ऐसे आया था कि जैसे कि मिलान करिए, एक उस टाइप से 4 ऑप्शन दिए थे और उन्हें मिलान करने थे। तो पहला था अर्जुन पुरस्कार, दूसरा था द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा भी द्रोणाचार्य पुरस्कार था, लेकिन 2 अलग अलग होते हैं। ये एक होता है अचीवमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और दूसरा वैसे ही था, मेरे को याद नहीं है सही से, तो ये 2 थे द्रोणाचार्य की। और एक ऑप्शन और था, वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाँ, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार समथिंग ये था। ठीक है, 4 ऑप्शन, ये 4 थे और इन्हें कोई मिलान करने थे, इनके सामने इनके जिन जिन को ये मिले हैं उनके नाम लिख रखे थे और उनके मिलान करने थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकलन समिति। एक क्वेश्चन बना था प्राकलन समिति से। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन जनगणना से आया था कि बताइए कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आप सभी को पता होगा किसकी कम है। ठीक है, बिहार की। फिर एक भीमबेटका से क्वेश्चन बना था, एक था तार के प्रतिरोध से, एक आइंस्टीन का था, लेकिन ये आइंस्टीन का थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब कि उसने नए पदार्थ की खोज की थी, पत्थर की, कुछ इस टाइप से था, थोड़ा सा टफ था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के लाभ। राष्ट्रपति के लाभ से क्वेश्चन ऐसे बने थे कि राष्ट्रपति को साल में इतना पेंशन मिलती है, राष्ट्रपति को इस इसकी सुविधा होती है, मतलब राष्ट्रपति के आप सारे लाभ पढ़ लेना जरूर ध्यान से। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बना था राष्ट्रीय निवेश कोष से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बना था राष्ट्रीय निवेश कोष से। राष्ट्रीय निवेश कोष से बना था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बना था विद्युत धारा से, मतलब एक क्वेश्चन था विद्युत धारा का ये, कि विद्युत धारा इतनी है, एम्पियर इतना है, बताइए वोल्ट कितना, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका मार्ले मिंटो से। ठीक है, ये ओवरऑल मैं ये ही जीके क्वेश्चन बस लिखवाई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में देखिए एक पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक से था कि आपको फिल इन द ब्लैंक उसमें फिल करने थे, उसमें कम से कम थे 5, 4 से 5 थे फिल इन द ब्लैंक के। ठीक है,
नेक्स्ट 2 पैराग्राफ आए थे आपके क्लोज, और सिनोनियम एंटोनियम 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं, और पैसिवोज आए थे 2 से 3, नरेशन आए थे 2 से 3, ईडियम 2, फ्रेज 2, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए थे। और भी थे, एरर थी 2-3 एरर थी, ठीक है। तो मतलब इतना टफ नहीं था इंग्लिश का, सही था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर का थोड़ा सा मुझे टफ़ लगा, जैसे कि मैंने भी पढ़ा था कंप्यूटर का, बट मुझे थोड़ा सा टफ़ लगा। थियोरिकल बेस थोड़ा सा ज़्यादा था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनने थे, थोड़ा सा घुमा रहे थे वो कंप्यूटर में, तो आप भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक्सेल से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सेल से देखे गए हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन बने हैं एक्सेल से, ठीक है। तो आप देख लेना, टफ़ नहीं बोलूँगी, मतलब मॉडरेट बोलूँगी मैं। जिसने पढ़ा है वो पासिंग मार्क तो मतलब क्लियर तो कर ही जाएगा, बट इन्हें बनाना तो है ही थोड़ा सा टफ, नहीं तो सारे बच्चे ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं टाइपिंग पर अब। टाइपिंग में ऐसा था कि पहले ये हमें 10 मिनट का एक मॉक देते हैं कि टेस्ट के लिए कि आपकी सारी कीज़ जो कीबोर्ड की हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हो रही है नहीं हो रही है। वहाँ पर हमें जो सॉफ्ट कीबोर्ड मिला था वो था जिस पे हमें काम करना था, इंग्लिश यूएस का था वो लेआउट, ठीक है। उसके फ़ॉन्ट पर हमें टाइपिंग करनी थी। ये 200 वर्ड का एक पैराग्राफ मिल मॉक होने के बाद फिर 200 वर्ड का पैराग्राफ मिला था जो 15 मिनट का था। बहुत इजी था, कोई भी स्पेशल इसमें कीज़ नहीं थी, कोई मतलब कि इजी था और इसमें स्पेशल की नहीं थी। इसमें नंबर का यूज़ भी किया गया था बट ज़्यादा नहीं था, बस इनका यूज़ किया गया था 1500 और 10, बस। इससे अलावा मतलब कुछ ज़्यादा नंबरिंग वाला भी नहीं था जो हमारी स्पीड को डिक्रीज़ कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ईज़िली बच्चे कर पा रहे थे, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे थे वहाँ पर जो 2 उंगली से टाइपिंग कर रहे थे और उनका भी हो गया। तो इसलिए आप उसकी टेंशन मत लेना, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी, लेकिन अच्छी तरीके से बस कोशिश करना कि एरर ना करें आप, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जितना मुझसे हुआ मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। अगर अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।